फिल्म की शुरुआत होती है। टिम गेम डेवलप कर रहा है। उसे ग्रुप कॉल में प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने को कहा जाता है, लेकिन किसी कारण से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे टिम एंग्री हो जाता है। फ्लैशबैक में जाता है। पता चलता है ओलिविया टिम की पत्नी ने रिसेंट मिसकैरेज एक्सपीरियंस किया है, जिससे उसका रिश्ता अफेक्टेड हो गया है। टिम रिलैक्स होने के लिए मुंह धोता और ओलिविया आवाज देती, जिससे टिम डर जाता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। पहले उन्हें एंटन मिलता है, फिर फ्रीडमैन मिलता है, जो उन्हें बताता है कि एफन सिटी फायर लगी हुई है। न्यूज में यही दिखा रहे हैं। फिर वैन में बैठकर पिज्जा खाते हैं। ओलिविया कहती है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मुझे एक ब्रेक चाहिए, जो पास्ट को बुलाने के लिए जरूरी है। टिम कहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब से भाग नहीं सकता। मेरे लिए गेम बनाना जरूरी है। क्या हम कभी बाद में नहीं जा सकते? टिम को कॉल आती है, सॉरी बोलता है और ओलिविया थोड़ा सैड फील करती है। मॉर्निंग में 6 बजे ओलिविया कहती है, मैं अकेले जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी। ओलिविया जब अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलती है, दरवाजा मिस्टीरियस ब्लैक दीवार से बंद हो जाता है। विंडो और दरवाजे सब सील हो जाते हैं। पानी, इंटरनेट और सेल सिग्नल खत्म। इलेक्ट्रिसिटी चल रही है पर सब कुछ लॉक्ड है। ओलिविया ड्रिलिंग करती है, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर उन्हें आवाज आती है और वो नेबर्स की दीवार ड्रिलिंग करते हैं और मैरविन पूछता, क्या तुम जानते हो ये सब क्या है? टिम पूछता, तुम्हारे ब्लैक दीवार है। मार्विन पूछता, क्या वह सुपर होस्ट हमें मारने पर तुला है? ये क्या? टिम टैब को ओपन करता है, लेकिन पानी नहीं आता। टिम के बिजी रहने की वजह से टिम और ओलिविया में बहस हो जाती है। टिम अपना फोन दीवार के साथ मारता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है मोबाइल का पार्ट दीवार पर चिपका होता है। फिर चम्मच दीवार से चिपक जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये दीवार एक मैग्नेटिक दीवार है। टिम और ओलिविया चम्मच, सेफ्टी पिन्स, कीज और बाकी सामान को दीवार पर चिपकाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ वापस आता, जिससे टिम जख्मी हो जाता है। फिर एना के चिल्लाने की आवाज आती है। टिम और ओलिविया ड्रिलिंग से नेबरिंग अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। वो देखते हैं एना नीचे पड़ी होती है। मैरविन टिम को गिरा देता है और उसका गला दबाता है। ओलिविया पेपर स्प्रे को मैरविन के फेस पर स्प्रे करती है। टिम मार्विन को मारने ही वाला होता है कि एना आ जाती है कि उसने मुझे नहीं मारा, ये तो इसका ब्लड निकल रहा है। मैं दीवार पर मारना चाहती थी तो गलती से इसके लग गई। मैरविन मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। टिम उसके हाथ बांध देता है। टिम और ओलिविया घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक स्लेज हैमर मिलता है। टिम दीवार पर हैमर को मारता है, लेकिन दीवार पर कुछ भी असर नहीं होता। ओलिविया ड्रॉ करती है। बिल्डिंग के बेस में वर्ल्ड वॉर सेकंड बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ से सबवे टनल को जाता है। इस रास्ते से एस्केप हो सकते हैं। फिर टिम फ्लोर को तोड़ना शुरू करता है। रास्ता बन जाता है। टिम आवाज देता है, मिस्टर ऑसवर्ल्ड, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। टिम सबसे पहले नीचे उतरता है। उसके पीछे मिस्टर ऑसवर्ल्ड आ जाता है। टिम उसे बताता है कि हम नीचे से बाहर निकल सकते हैं। ऑसवर्ल्ड कहता है, मेरे अपार्टमेंट से नहीं। वो गोली चलाने ही लगता है। ऑसवर्ल्ड की पोती लिया वहां आती, जिसकी बात ऑसवर्ल्ड मान लेता है। फिर मार्विन फ्लोर को तोड़ता है। टिम को स्मोक डिटेक्टर मिलता है, जिसमें कैमरा लगा होता है। वो दूसरे रूम चेक करते हैं तो उसमें भी कैमरा होता है। ऑसवर्ल्ड बताता है कि फ्रीडमैन ने ये स्मोक डिटेक्टर लगाए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मार्विन कहता है, ये गेम स्क्वाड गेम या बिग ब्रदर स्टाइल, कुछ अमीर गंदे लोग हमारा मजा ले रहे हैं। एना कहती है, मकान मालिक गेम मास्टर बनकर। ओलिविया कहती है, हम उसी से क्यों नहीं पूछते, वो इस दीवार के पीछे रहता है। फिर उस दीवार को तोड़कर टिम, ओलिविया, मार्विन, एना दीवार के पार जाते हैं। उन्हें घर में एकदम शांत माहौल मिलता है। फिर दरवाजे के पीछे देखते हैं, फ्रीडमैन मरा होता है। सब देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ गायब होते हैं। टिम फोन उठा लेता है और उसमें दीवार की फोटोज देखता है। फिर वो वापस आते हैं और फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं। सभी बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं और मैरविन हैमर को जोर से मारता है, जिससे फ्लोर टूटकर नीचे गिरता है। टिम, मार्विन और एना नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। तब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ज्यूरी
यूरी इंट्रोड्यूस होता है जो बताता है कि वो एंटन का दोस्त है और कुछ ही दिन पहले वहाँ पर आया है। वो कहता है ये दीवार एक्चुअली उनके प्रोटेक्शन के लिए है, नैनोटेक डिफेंस, और कोई बाहर से केमिकल या अननोन थ्रेट हो सकता है। उसके कहने पर ग्रुप में डाउट और टेंशन बढ़ता है। फिर ओलिविया पूछती है एंटन कहाँ है। यूरी बताता है उसकी डेड हो गई है हार्ट फेल होने से। फिर ग्रुप बेसमेंट में पहुंचता है। यूरी उन्हें चुपके से देखता है। वो एक दरवाजे को ओपन करते हैं लेकिन उसके बाहर भी दीवार बनी होती है। फिर उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर यूरी स्माइल करता है। मार्विन ऑसवाल्ड की गन छीनकर दीवार पर गोली चलाता है लेकिन गोली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस आती है। सभी बैठ जाते हैं लेकिन ऑसवाल्ड को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फिर टिम फ्रीडमैन के फोन से फोटोज देखता है। फिर वो लोग फ्रीडमैन के घर दोबारा जाते हैं। उन्हें फ्रीडमैन के घर एक दरवाजा मिलता है लेकिन उसे खोला नहीं जा सकता। ऐसे ओलिविया और लिया एंटन के टेबल पर कुछ पेपर्स देख रही हैं। यूरी उन्हें पीछे खड़ा देख रहा है। फ्रीडमैन के घर से मार्विन को एक डिवाइस मिलती है जिस पर लॉक लगा हुआ है। लिया और ओलिविया को टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल मिलता है। यूरी बताता है कि एंटन ने इसे दीवार पर मार दिया जब उसे कोई सलूशन नहीं मिला। पेपर पर कोड लिखा होता। ओलिविया पूछती व्हाट कोड। लिया बताती है शायद दीवार को ओपन करने का कोड। यूरी हंसता है। ओलिविया पूछती है यूरी तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। यूरी कहता है तुम्हारे इस दीवार को ओपन करते जल्दी ही घातक रेडिएशन अंदर आ जाएगी, हो सकता है। टिम पाउडर के साथ डिवाइस पर उंगलियों के निशान ढूंढ लेता है और कोड को अलग तरीके से लगाता है और दरवाजा ओपन करता है। एना बाकी सबको बताने चली जाती है। यूरी कहता गलत मत समझो, मैं नहीं चाहता कि किसी और को चोट पहुंचे। फिर एना आती, जल्दी आओ हमें कुछ मिल गया है। यूरी और ओलिविया एना के साथ जाते हैं लेकिन लिया वहीं खड़ी रहती है। दरवाजे के पीछे एक हैकिंग सेटअप लगा है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन सभी के घर हिडन कैमरा लगा हुआ है। वो वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं कि यूरी उनके पीछे से चला जाता है। लिया को पता चल जाता है कि एंटन की मौत गला दबाने से हुई है। वो लोग यूरी को आवाज लगाते हैं। मार्विन उसे बुलाने जाता है। मार्विन लिया को भी बुलाता है। वो देखता है यूरी ने लिया को मार दिया है। टिम, ओलिविया और एना देखते हैं कि यूरी ने एंटन को मार दिया था। फिर टिम ये देखकर मार्विन को बचाने भागता है। फिर उनकी फाइट होती है। टिम और मार्विन यूरी को घायल कर देते हैं। मार्विन गोली चलाने लगता है लेकिन ओलिविया कहती है रुको, ये शायद जानता होगा बाहर कैसे निकलना है। फिर वो लोग यूरी को टॉर्चर करते हैं कि एंटन जो कोड बनाया वो बता, लेकिन यूरी नहीं बताता। फिर एना आती है। वो बताती है गाइस मैंने कुछ ढूंढ लिया है। टिम एंटन के कोड फुटेज देखकर रियलाइज करता है कि ब्रिक्स एक QR लाइक एक्टिवेशन से डिसॉल्व हो सकते हैं। एंटन एक ऐप या फोन कोड से एक वॉल टेम्परेली ओपन कर चुका था। फिर टिम वही ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करता है। फिर टिम, ओलिविया और एना एक दीवार के सामने जाकर स्क्रीन पर टच करते हैं। दीवार एक ब्रिक से बदलकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। एना उसके अंदर अपना हाथ डालती है लेकिन वो उसमें फंस जाती है। दीवार उसे अपनी और खींचती है। फिर सब उसे खींचते हैं लेकिन एना की आधी बॉडी दीवार में ही रह जाती है। मार्विन ये देखकर यूरी को गोली मारता है फिर खुद सुसाइड कर लेता है। टिम और ओलिविया दोबारा दीवार ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन दीवार ओपन नहीं होती। ओलिविया फोन की फ्लैश को ऑब्जर्व करती है और टिम को रुकने के लिए कहती है और कहती है हर एक बटन पर फ्लैश की अलग गिनती है। फिर दोनों वीडियो को देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर को समझ लेते हैं। यूरी को होश आ जाता है। वो टिम पर पीछे से छुरी से वार करता है। टिम की आर्म में लग जाती है। टिम गिर जाता है। यूरी आगे बढ़ता है। ओलिविया बेसमेंट में गिर जाती है। यूरी को टिम नीचे गिरा देता है और फिर खुद बेसमेंट में कूद जाता है। फिर वो दरवाजे को क्लोज करते हैं। टिम ओलिविया को दीवार डिसॉल्व करने को कहता है और खुद यूरी को रोक के रखता है। दीवार डिसॉल्व हो जाती है। यूरी टिम को मारने ही वाला
होता है, ओलिविया स्लेजहैमर से यूरी को मार गिराती है। साथ मिलकर आईआईटी बेसमेंट रैंप से निकलते हैं। वो देखते हैं कि पूरी सिटी भी दीवार से कवर्ड होती है। फिर कार में बैठ के ड्राइव करने लगते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट में पता चलता है कि ये सब एक नैनोटेक डिफेंस प्रोटोटाइप का मेल फंक्शन था जो फायर की वजह से ट्रिगर्ड हुआ, कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था।